हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आज हमें डिस्कस करना है क्लास 9th का पार्ट 4 रिवीजन करना है, ठीक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक, 3 तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी हम लोगों ने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 4 टर्म का यूज़ किया था हम लोगों ने, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल ए, स्मॉल टी। ओके, जहाँ पर स्मॉल यू रिप्रेजेंट कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा था फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम टेकन। ओके, पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। ठीक, ये पता है हम लोगों को, पढ़ भी चुके हैं। ठीक, अब इसको डिराइव करने के लिए हमने यूज़ किया था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी तब भी डिस्कस किया था, और इसमें भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। मीन्स अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है एंड इनिशियल वेलोसिटी है, तब दोनों का चेंज क्या है और कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, दोनों का रेशियो ले लेंगे। मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन हमारा आ गया। अब हमने फाइनल वेलोसिटी की जगह पर स्मॉल वी रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर स्मॉल यू रख दिया, और टाइम टेकन की जगह पर स्मॉल टी रख दिया। तो हमें फॉर्मूला मिल गया a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाय स्मॉल टी। ठीक, अब a एंड t यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब हमने दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमें मिल गया ये t a से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब राइट हैंड साइड में माइनस का u है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का u प्लस में बन जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। ठीक, अब हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही हमारी आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। मान लीजिए कि हमने चलना स्टार्ट किया किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से, फिर हम फाइनल वेलोसिटी कुछ गेन किया हमने, इतनी देर में स्मॉल टाइम टी में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें अगर हम रिलेशन शो करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम डिराइव करने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया एवरेज वेलोसिटी का, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कभी भी वेलोसिटी आ जाती है और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, तब हम टर्म लाते हैं एवरेज वेलोसिटी का। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं, एक सिंपल सा होता है फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था v से, एंड डिवाइड बाय 2, बिकॉज 2 हैं तो इन दोनों का एवरेज ले लिया। ठीक, अब हमें ये मिल गई ये वाली एवरेज वेलोसिटी। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर हमने वेलोसिटी ली है कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो हम लोग वेलोसिटी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी का टर्म ले आएंगे इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, u प्लस वी डिवाइड बाय 2। ओके, तो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम एवरेज वेलोसिटी की जगह पर
जो निकाला है एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइड बाई 2 पुट कर देंगे और टाइम स्मॉल t हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल s से एंड एवरेज वेलोसिटी निकाल के हम लोग लाए हैं u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल t। ओके, अब हमारे पास आ गया s इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल t। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक, अब हमारे पास v के लिए एक एक्सप्रेशन है सिंपल, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल v है इसकी जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं स्मॉल u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा u प्लस, अब हमने v की जगह पर रख दिया u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ओके, अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल यू एंड स्मॉल यू दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ओके, अब ये t अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दें तब ये हो जाएगा 2u से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2ut, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a t ऑलरेडी है, एक t और आ जाएगा तो ये बन जाएगा a t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसके इस पूरे एलसीएम को अगर हम अलग अलग कर लें, मतलब 2 इसके साथ भी जाएगा और 2 इसके साथ भी जाएगा, तो हमने क्या किया इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक, तो 2ut बाई 2 अलग लिख लिया एंड a t स्क्वायर बाई 2 अलग लिख लिया। अब 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमें मिल गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सिंपल हमने क्या किया, पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। एवरेज वेलोसिटी निकाली कैसे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर u, फाइनल वेलोसिटी की जगह पर v डिवाइड बाई 2 कर दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकाल के लेकर आए हैं वहाँ उसकी जगह पर हम लोग u प्लस वी बाई 2 पुट कर देंगे इंटू स्मॉल t। अब s इक्वल्स टू यू एंड स्मॉल v की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन हमें मिल जाएगा u प्लस ए टी। ओके, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे पूरे एक्सप्रेशन को। u बिकम्स 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। देन t अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2ut प्लस हाफ प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये कैसे किया हमने, 2ut डिवाइड बाई 2 भी कर दिया प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 अलग अलग, मतलब 2 इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे भी है, दोनों न्यूमरेटर में आएगा 2। अब हमने क्या किया, 2 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे ut बचा और सेकेंड एक्सप्रेशन में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड टर्म जो बचा। अब हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम रिवीजन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर स्मॉल v इज फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, अब हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम पिछली दो इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन दोनों का हेल्प लेने के बाद हम लोग डिराइव कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लें, है ना, देन ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, अगर हम u को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल t की। स्मॉल t इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक,
ये हमें मिल गई स्मॉल टी की वैल्यू। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम लोगों को करना है टी की जगह पर जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमने यहाँ पर स्मॉल टी की जगह पर वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल टी की जगह पर हमारी वैल्यू आई है v माइनस यू बाई ए। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे v माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पर ओनली t है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह पर v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस, अंदर ऑलरेडी एक स्मॉल यू है, एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर, डिवाइड में क्या है ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर एंड ए पर भी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ठीक, अब ये ए नीचे ए स्क्वायर है तो हम नीचे वाला एक ए कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से एक नीचे वाला ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फाइनली हमें मिल जाएगा हाफ v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए। यहाँ से अगर हम v माइनस यू का होल स्क्वायर सॉल्व करना चाहें तो हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब v को एज्यूम कर ले a है और u को एज्यूम कर ले b है, तब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने एक्सपेंड कर लिया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमने क्या किया, a की जगह पर v एंड b की जगह पर u पुट किया और इस फॉर्मूले की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। अब हमें मिल गया यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस हाफ वी स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई ए। अब यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस ये 2 है तो 2 को हम ए के साथ भी लिख सकते हैं और वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ऐसे ही रहने दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर देखो a है ऑलरेडी, यहाँ पर a है बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें कॉमन मतलब अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 नहीं है यानी 2 हम लिख दें तो इसका कॉमन एलसीएम 2a होगा। ठीक, 2a। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर a है, अगर हम a को 2a से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2a को a से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2। ठीक, अब 2 को हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ से 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ब्रैकेट के अंदर यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस ये है वी। अब देखो यहाँ पर 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतनी ही वैल्यू मिलेगी, तो हमें ये मिल जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या किया, s इक्वल्स टू पूरा ओपन कर दिया ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का 2uv है, यहाँ पर प्लस का 2uv है, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा
माइनस 2u² है प्लस u² है, ठीक। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर किसका साइन है, माइनस वाले इसका। 2u² क्या है, ग्रेटर है, तो हमें साइन किसका मिलेगा, माइनस का। तो यहाँ पर u² जो आएगा वो विथ माइनस साइन आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस u² और प्लस v² सॉल्व कुछ है नहीं तो प्लस v² ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड बाय 2a। ओके, अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अगर हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2as इक्वल्स टू माइनस u² प्लस v², राइट। अब ये माइनस का u² लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as प्लस u² इक्वल्स टू v², ठीक। अब हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिल जाएगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ किया हम लोगों ने। ओके, कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे हम लोगों ने इसमें, जिसमें अगर हमारी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर हमारी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सेकेंड पॉइंट पढ़ा था, अगर बॉडी हमारी रेस्ट में आ जाती है या स्टॉप हो जाती है ना, अचानक से स्टॉप हो गई या ब्रेक लगा के स्टॉप हो गई, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक। तीसरा पढ़ा था, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर बॉडी की वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से प्रोसीड कर रही है तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोसीड कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो आई होप ये इसका रिवीजन पार्ट आपको समझ में आया, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।